एमकेएम के 2 कारकुनों को सजाए मौत दी गई। कमरा अदालत में आज सन्नाटा छा गया जब एकदम से लफ्ज आ गया कि क्या ये एमकेएम लंदन है। के एक चर्स पीने वाले की गवाही के ऊपर सुभान अल्लाह। मामला इस हद तक गंभीर था कि सब लोग सख्ते में आ गए। खुद उस वक्त मौजूद एमकेएम के वकील फर्रुख नसीम के लिए ये एक बड़ा ही धचका था। आज वो केस चला जो एमकेएम के गले की हड्डी बना हुआ है, और अगर ये कहा जाए कि जिसमें एमकेएम को बार बार इल्जाम लगाया गया कि इन दोनों साथियों को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जहां जहां अदालत की गुंजाइश मौजूद है हम जाएंगे। न सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर एमकेएम पर इस पर इल्जाम लगा, बल्कि इस पर पूरे पाकिस्तान की सियासत पे भी इस पर इल्जाम आयद होता रहा। मामला क्या है, और इतना संगीन मामला के जज तमाम के तमाम बैठे हुए थे इस्लामाबाद में, और कराची की रजिस्ट्री में एमकेएम के 2 नामवर वकील यानी कि फर्रुख नसीम और हसन साबिर वहां पर मौजूद थे। क्या दलाइल हो रहे थे, मैं आपको देने वाला हूं आज बड़ी तहलका खेज खबर के मामला क्या हुआ है। लेकिन उन सब के लिए आपको हमेशा की तरह डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, घबराना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको तारीख याद होगी कि 11 सितंबर साल 2012 के जब कराची में एक अफसोसनाक साहनिया पेश आया और उसे कहा जाता है बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस। बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस वो केस है कि जिसके अंदर 240 अफराद शहीद हो गए, जिंदा जल गए। मामला कुछ यूं था कि जहां पर मैं आपसे बात कर रहा था और मैं वो वाहिद शख्स हूं जो बार बार आपसे ये कह रहा था कि वहां पर जो रिपोर्ट्स पेश की गई थी उसमें ये बात सामने आई थी कि ये वाकया बिल्कुल ही इस वजह से पेश आया क्योंकि फैक्ट्री के दरवाजे बंद थे, आग लगने की वजह मालूम नहीं थी, और इसमें जो सबसे पहले एक्यूज जो मुल्जिम करार दिया गया था वो फैक्ट्री का मालिक था। मगर बाद में बनने वाली जीआईटी रिपोर्ट्स और उसमें इस सारे का मामला एमकेएम के कारकुनान और यहां तक कि हाई कोर्ट ने इस पर एमकेएम पर इल्जाम आयद किया था। 12 साल की ताखीर से ये फैसला सुनाया गया है जिसमें एमकेएम के 2 कारकुनों को, जुबैर भाई को और रहमान भाई को सजाए मौत। मैं हमेशा से ये बात कहता रहा था कि जनाब ये एक बहुत ही अफसोसनाक साहनिया था और इस साहनिया की जिम्मेदारी तमाम की तमाम फैक्ट्री मालकान पर आयद होती थी, लेकिन उसे सियासी वजूहात की बुनियाद पर रंग दे दिया गया था। मेरा मौक़िफ़ उस वक्त था। आज इस हवाले से बड़ा ही अहम मामला हुआ। फैक्ट्री में गेट से लेकर अंदर बेसमेंट तक कैमरे लगे हुए। 11 सालों में एक क्लिप, एक वीडियो जारी नहीं की है आग लगाने की, एक तस्वीर नहीं है। हुआ ये कि आज से कुछ अरसे पहले हाई कोर्ट के अंदर इसकी समाअत हो रही थी और हाई कोर्ट के जज साहिबान ने ये रिमार्क्स दे दिए थे कि एमकेएम इसमें मुलव्वस है। इस तरह के इल्जाम के बाद एमकेएम ने बाकायदा तैयारी शुरू की और एमकेएम ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया कि आया सुप्रीम कोर्ट अब इस बात का फैसला करे कि एमकेएम को इस सारे मामला में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, जबकि इस वाकयात की तहकीकात कुछ और बता रही है। उनको इंसाफ दिलाने के लिए जहां जहां अदालत की गुंजाइश मौजूद है हम जाएंगे। एमकेएम ये वो वाहिद केस है कि जिस पर एमकेएम पाकिस्तान और पीएसपी का फैक्टर भी संजीदगी से आया। मैं दोनों का लफ्ज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों ने अपने बेहतरीन मुकला को इसमें उतारा। एमकेएम ने इस केस के अंदर पार्टी बनने का फैसला किया और एमकेएम की तरफ से फर्रुख नसीम साहब और एमकेएम की ही तरफ से पीएसपी फैक्टर की तरफ से हसन साबिर साहब इसके वकील बने। आज बड़ा ही अहम मामला था और आज इसकी बहुत ही अहम तारीख थी। जज तमाम के तमाम इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे और वकला यहाँ पर सिंध के अंदर जो इस्लामाबाद जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है उसके अंदर मौजूद थे। बहुत अहम नुक्ता ये सामने आया कि जो यहाँ पर मुतासरीन थे या जो लोग यहाँ पर शहीद हुए थे उनकी तरफ से फैसल साहब ने जो वहां पर मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा कि ये वाकया नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था और इसमें फैक्ट्री मालकान का ही मामला था सारे का सारा। अब वहां पर बहस शुरू हुई और जब बहस शुरू हुई तो फर्रुख नसीम साहब ने यहाँ पर ये मौक़िफ़ इख्तियार करना शुरू किया कि आखिर क्यों कर इस सारे मामला के अंदर एमकेएम को शामिल किया जा रहा है। जज साहब ने लाइटर मूड में उनसे पूछा कि आप कौन सी वाली एमकेएम से, तो उन्होंने कहा कि जनाब ने एमकेएम पाकिस्तान से हो। तो उन्होंने मजाकन या इज़ा एक थोड़ा सा तंजिया उसमें कहा कि क्या एमकेएम लंदन से तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, क्योंकि जज साहब ने एमकेएम पाकिस्तान पर ही इल्जाम आयद किया था, इसलिए मैं यहाँ पर एमकेएम पाकिस्तान की ही नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जज साहिबान ने यहाँ पर केस को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ था। जज साहिबान के जो
जो सवालात थे वो बिल्कुल ही फोकस थे। अहम नुक्ता इसमें ये मामला सामने आया कि जो शख्स जिस पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि उन्होंने भट्टे की वजह से आग लगाई, तो उसके गवाहान कौन है? के एक चर्स पीने वाले की गवाही के ऊपर सुभान अल्लाह। हैरत अंगेज तौर पर 400 के करीब गवाहान इसके अंदर है, लेकिन एक भी गवाह ऐसा मौजूद नहीं था कि जिसने खुद से ये देखा हो कि इसको आग लगाई गई है। तो फिर ये इल्जाम किस तरीके से उनके ऊपर आयद किया गया? हैरत अंगेज तौर पर जिस अहम शख्स पर इल्जाम आयद किया जा रहा था वो 2 साल तक बाद में भी इसी फैक्ट्री मालकान के पास काम करता रहा और उसी का ही एम्प्लॉय करार दिया गया। इस अहम केस के हवाले से समाअत बड़ी जोरों शोर से जारी है और ये तवक्कुआत की जा रही है कि इस मामला में जो एमक्यूएम पर इल्जाम आयद किए गए थे, अब एक बार फिर इसकी सफाई धुलाई का वक्त आ चुका है। एमक्यूएम संजीदगी इसके साथ इस केस को यहां तक देख रही है कि अब इसकी समाअत कल मुकर्रर की गई है, यानी कि बरोज मंगल को। और मैं आपको बड़ी ही हल्का खेज खबर देने वाला हूं 9 तारीख को। और एमक्यूएम के दोनों वकला यानी कि फर्रुख नसीम और हसन साबिर साहब ने यह फैसला किया है कि वो दोनों के दोनों इस्लामाबाद जा रहे हैं। यानी कि पहले यह मामला हो रहा था कि जज साहिबान वहां मौजूद थे, वीडियो लिंक के जरिए एमक्यूएम के वकला यहां से उन्हें ज्वाइन किए हुए थे, मगर अब एमक्यूएम ने बाकायदा यह फैसला किया है कि फर्रुख नसीम और हसन साबिर दोनों इस्लामाबाद जा रहे हैं। कल इसकी अहम केस की समाअत इस्लामाबाद के अंदर होगी और अब दोनों वकला वहां पर मौजूद रहकर अपने दलाइल देंगे। एमक्यूएम पर यह इल्जाम बहुत अरसे से लगता रहा और इसमें मुख्तलिफ जीआईटी रिपोर्ट्स भी बनती रही। अब वो किस हद तक सियासी रिपोर्ट्स थी या किस हद तक उसमें एंगलिंग की गई थी, ये बहुत ही बड़ा एमक्यूएम के लिए वक्त है। खुद मैं लफ्ज एमक्यूएम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ना मैं इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान करार दे रहा हूं, ना मैं इसमें एमक्यूएम लंदन करार दे रहा हूं, ना मैं इसमें पीएसपी करार दे रहा हूं। उसकी वजह यह है कि जिस जमाने में यह वाकया पेश आया था उस वक्त पूरी की पूरी एमक्यूएम एक ही थी, यानी कि उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब अलहदा नहीं हुए थे। मुस्तफा कमाल साहब यहीं पर मौजूद थे, यहाँ पर वसीम अख्तर साहब यहीं पर मौजूद थे, एमक्यूएम पाकिस्तान यहीं थी और एमक्यूएम लंदन भी यहीं पर मौजूद, यानी कि तमाम की तमाम एक ही जमात होती है। तमाम के ऊपर इल्जाम को धुलने के लिए या इल्जाम की सफाई के लिए खास तौर पर यह बहुत बड़ा मौका है और एमक्यूएम इसे मुकम्मल तौर पर गेन करने की कोशिश कर रही है कि जनाब जिस तरीके से आपको याद होगा कि एमक्यूएम पर माजी में भी बहुत सारे इल्जाम लगते रहे, लेकिन बाद में अदालतों के जरिए बहुत सारे गवाहान के साथ वो इल्जाम खत्म होते गए। अब इसी तरीके से एमक्यूएम पर ये जो इल्जाम हो जिसे सियासी तौर पर हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा और जिसमें बल्दिया फैक्ट्री केस के जरिए एमक्यूएम को हमेशा से मोरूद इल्जाम ठहराया जाता रहा, इस बार एमक्यूएम अपनी सफाई में न सिर्फ अपने बेहतरीन वकला लेकर आई है बल्कि कोर्ट को इस बात पे दलाइल दे रही है कि जनाबे वाला हमें सियासी तौर पर इसकी जद में लाया गया और हमें सियासी तौर पर इसमें नुकसान पहुंचाया गया। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इस वाकये को अब 14 साल गुजर चुके हैं। 14 साल तक एमक्यूएम का न सिर्फ मीडिया ट्रायल होता रहा बल्कि कोर्ट ट्रायल भी होता रहा और कोर्ट के अंदर भी मुख्तलिफ जज साहिबान की जो रिमार्क्स थे वो एमक्यूएम के खिलाफ आते रहे। मीडिया ट्रायल हर जगह पर इसमें जारी रहा और अब एमक्यूएम ने कि जिस ताकत के साथ अब इसके अंदर कूदी है, देखना यह है कि कल की समाअत के अंदर क्या मामला होते हैं। मैं आपको लम्हा ब लम्हा इस हवाले से आगाह कर रहा हूं कि ये सूरत हाल क्या बनती जा रही है और क्यों होती जा रही है। इसमें अहम यह है कि अभी तक किसी भी शख्स ने एक गवाह 400 में से एक भी गवाह ऐसा सामने नहीं आया है कि जिसने ये बताया हो कि जनाब उसके पास कोई भट्टे का प्रूफ है या फिर आग लगाने का कोई सबूत है। अब तक की सारी मालूमात में जिसे पहले एक्यूज करार दिया गया था उसे बाकायदा बाद में गवाह का दर्जा दिया गया और बाद में उसे ही आजाद कर उसे मुल्क से बाहर फरार होने का मौका दिया गया और सारे का सारा मलबा एमक्यूएम के कारकुनान पर आयद किया गया था। अब बहुत अहम नुक्ता है, बहुत अहम दलील है और तमाम के तमाम लोग वहां पर अब मौजूद हैं, दलाइल दे रहे हैं कि अब ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। मैं आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहा हूं, तो अब आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना नहीं है, चखना नहीं है, हमारे साथ रहिएगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।